साधारण आदमी की तरह जिंदगी क्यों नहीं बिता सकते? उनको जेट सिक्योरिटी क्यों चाहिए? वो कहते हैं जी इनको मरने का डर है। तो मरने का डर है तो राजनीति में क्यों आए? घर में बैठो। अगर इतना रिस्क नहीं ले सकते तो किसने कहा था पॉलिटिक्स में आने के लिए? घर बैठो ना, अपना धंधा करो, बिजनेस करो। हमारे यहां तो जिन लोगों को मरने का डर नहीं था वही लोग राजनीति में आए थे। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, जिनको मरने का ही डर नहीं था, जवान जिंदगी को दांव पे लगा देने का डर नहीं था, वही पॉलिटिक्स में आए थे। तो आजादी के बाद मरने का डर क्या है? सिक्योरिटी पर इतना खर्चा क्यों? और मेरा एक ही कहना है कि अगर इन नेताओं ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो इनको चिंता क्या मरने की? कोई मारेगा क्यों? और अगर इन्होंने बिगाड़ा ही बिगाड़ा है तो इनको क्यों नहीं मार देना चाहिए? क्यों जिंदा रखना? आप बताओ ना, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? भगवान आपकी रक्षा करेगा। और जो जिंदगी भर बिगाड़ा है तो आपको जिंदा क्यों रहने दिया जाए? क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए आपको इस व्यवस्था में? तो ये फालतू के खर्चे जो नेताओं पर हो रहे हैं, यही खर्चे को खत्म करके हम शिक्षा में खर्चा करने लगे तो हर गरीब आदमी का बच्चा बिना एक पैसा दिए पढ़ाई कर सकता है। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, मैनेजर, आईएएस, आईपीएस बन सकता है। थोड़ा सा चेंज करना है सिस्टम। हमारा मानना है कि सारे सांसद, सारे विधायक वैसे ही साधारण तरीके से रहें जैसे इस देश का आम आदमी रहता है, क्योंकि वो उसके प्रतिनिधि हैं। वो करोड़पतियों के प्रतिनिधि नहीं है, वो आम आदमी के प्रतिनिधि है, गरीब आदमी के प्रतिनिधि। तो हम ये परिवर्तन चाहते हैं और हमारे ये सारे के सारे उद्देश्य एक ही बात को कहते हैं कि हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता में नहीं। सत्ता में कांग्रेस रहे या बीजेपी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं ये सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए। और वैसे भी ये सिस्टम जो चल रहा है ये कॉलोनियल है, अंग्रेजों का दिया हुआ है। आपको मालूम है हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था टीबी मैकॉले की बनाई हुई ड्राफ्टिंग पे चलती है। और टीबी मैकॉले ने 1840 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया। अब आजादी के इतने साल के बाद हम क्यों ढोएं उसको? खत्म करो उसको, नया ड्राफ्ट बनाओ, नया पाठ्यक्रम बनाओ, नया अभ्यासक्रम तैयार करो। हमारी जो कानून व्यवस्था है वो आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी पे चलती है। ये तीनों अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं, 1860 के। अब 1860 का आईपीसी 2009 में क्यों चलेगा और क्यों चलना चाहिए? अंग्रेजों ने कभी इंडियन पुलिस एक्ट बनाया 1860 में, अब वो 2009 में क्यों चलना चाहिए? इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया 1860 में, अब वो क्यों चलना चाहिए 2009 में? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1890 में, अभी क्यों चलेगा वो? ये सब कानून तो अंग्रेजों ने भारत पर राज्य करने के लिए और भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए। ये सब कानून आजादी के बाद क्यों चलने चाहिए? खत्म हो जाने चाहिए। 1947 में इनको खत्म होना चाहिए था। नहीं हुए क्योंकि नहीं किए गए, क्योंकि इस देश में हुआ इतना ही कि गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। आजादी नहीं आई, स्वतंत्रता भी नहीं आई, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ। और अंग्रेजों ने, काले अंग्रेजों की एक फौज तैयार कर दी थी जिनके हाथों में वो